जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। 15 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच डेट y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x। और नेक्स्ट है आपका, इसमें एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले इसका रफली फिगर बनाते हैं इन दोनों इक्वेशन का और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा 15 क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है वो तो है y स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4x। तो मैं इसको अपने कैलकुलेशन के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। और एक और इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। तो मैं इसका इक्वल टू का पार्ट जो है ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर सॉल्व करें, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो y स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 दिस इज 4x दिस इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया मेरा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं इसको जो है सॉल्व करूँ तो ये होता है 9 4 जा 36 हो गया मेरा। और इनको जो है अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करूँ इसका धैर्यचर्या से, तो इसमें x का कोऑर्डिनेट मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो धैर्यचर्या का यहाँ मैं यूज़ करूँगा तो x इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी यहाँ पर मेरा 16 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डेट इज़ 4 इंटू माइनस 9। ये हो जाएगा मेरे पास अपॉन 2a। तो ये माइनस 16 प्लस माइनस दिस इज अंडर रूट। अब 16 का स्क्वायर तो 16 6 जा 96, 9 कैरी 16 1 जा 16 और 9 2 5। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 4 जा 16 और 16 9 जा मेरा क्या होता है 144। तो ये हो जाएगा प्लस 144। अब उसके बाद 4 2 जा 8 मैं इसको लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस 6 4 10 और 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 बटे 8। आगे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा माइनस 16 प्लस माइनस 20 अपॉन 8। तो यहाँ से मैं अगर इसका माइनस वाला पार्ट लूँ तो ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस 20 अपॉन 8 और प्लस वाला पार्ट लूँ तो माइनस 16 प्लस 20 अपॉन 8। और इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8 डेट इज़ 1/2। और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 36/8। तो 4 9 जा 36 4 2 जा 8। तो ये माइनस 9/2। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा पास वैलिड मान 1/2 है, माइनस 9/2 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम फिगर की अपने बात करें तो ये एक सर्किल डायग्राम बनेगा। दिस इज सर्किल। ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे सर्किल के आकार पे मत जाइएगा। तो ये मेरा रफली डायग्राम है। यहाँ अगर मैं रेडियस निकालूँ तो ये 9/4 होगा। 9/4 का अंडर रूट 3/2। तो 3/2 मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2, 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यही आपका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन है, ठीक है। और ओरिजिन का जो है मान यानी इसका जो सेंटर है सर्किल का वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है। ये आपने क्लास 11th के सर्किल चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब उसके बाद जो है इसका जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका ग्राफ आपका सिंपली इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से टच करके जाएगा। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो कभी भी इसका मान जो है x का निगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये x का मान यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस में आ रहा है। इसलिए माइनस 9/2 का हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको 1/2 मान मिल जाएगा। 1/2 मान मिल गया तो y का मान क्या हो जाएगा? देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। तो x का मान मैंने यहाँ पर 1/2 रख दिया तो ये 2 आ गया। तो y का मान मुझे √2 मिल चुका है। तो इस टाइप से मुझको जो है ये प्लस माइनस √2 मिला है, तो ये √2 हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/2 कॉमा माइनस √2 हो चुका है।
अब मुझे इसी का एरिया निकालना है, आपके क्वेश्चन में यही कह रहा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ का अगर देखा जाए तो एक स्ट्रिप मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, तो ये वाला जो है मेरा स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 to 1/2 है। फिर यहाँ का स्ट्रिप ड्रा करूँ तो ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, और इसका भी कोऑर्डिनेट जो है 1/2 से 3/2 तक जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रिप का जो अपर पोर्शन है वो पैराबोला पर टच हो रहा है, और इस स्ट्रिप का अपर पोर्शन जो है सर्किल के इक्वेशन पर टच हो रहा है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है हम लोग पैराबोला की इक्वेशन की लिखेंगे, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो हम लोग सर्किल के इक्वेशन की लिखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो पहली लिमिट याद रखिएगा 0 से 1/2 है, y1 dx बनेगा, और एक है 1/2 से 3/2 तक y2 dx। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू हमारा 1/2 तक गया था x, 0 to 1/2, और फिर उसके बाद y1 dx प्लस 1/2 से 3/2 y2 dx। अब y1 जो है पैराबोला की इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, और पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y² = 4x। तो यहाँ से y अगर निकालेंगे तो √4x यानी √x और 2 बाहर हो जाएगा। तो यानी मैं यहाँ y1 की जगह पे 0 to 1/2 और ये 2 √x dx लिख सकता हूँ। और इक्वेशन और सर्किल की बात करें तो ये मेरा था x² 4x² 4y² = 9। तो x² और y² ये 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ से y² का मान निकालूंगा तो 9/4 माइनस x² हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई मेरी √ में 9/4 माइनस x²। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज 1/2 to 3/2, और ये हो गया मेरा √ 9/4 माइनस x² dx। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है कि ये तो हमने लिख दिया, फिगर अगर देखें आप तो आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक का आपने लिखा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला लिखा है। तो इसकी जस्ट सिमेट्री ये है और इसकी जस्ट सिमेट्री ये है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए और इसका भी 2 गुना कर दीजिए, तो ये कंप्लीट एरिया आपको शेडेड पोर्शन का मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग 2 गुना कर देते हैं। तो ये मैंने 2 टाइम्स कर दिया, यहाँ पे भी 2 टाइम्स कर दिया, ये 2 टाइम्स कर दिया, ये 2 टाइम्स कर दिया। अब उसके बाद ये 2 तो 4 हो गया, 0 to 1/2 √x dx हो गया, प्लस दिस इज 2, दिस इज 1/2 to 3/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 3/2 और 2/3 इधर बाहर आ चुका है, दिस इज 0 to 1/2 प्लस दिस इज 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये a² माइनस x² है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x, और दिस इज x को मैं अभी कॉमन लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सबसे पहले x, फिर √ 9/4 माइनस x²/2, ठीक है, प्लस दिस इज हाफ, दिस इज इनटू, और ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स x की पावर x/a क्या है 3/2, दिस इज 1/2 to 3/2। ये कहाँ से मैंने लिखा, ये फॉर्मूला होता है √a² माइनस x² का, उससे मैंने लिखा है। तो उससे क्या है x/2 √a² माइनस x², ये हो गया, प्लस यहाँ पर होता है हमारा a²/2, तो ये a² हो गया पूरा, ये 2 हो गया साइन इनवर्स x/a, और ये मैंने लिमिट लगा दी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8/3, ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ 1/2 मैं रखता हूँ अगर, तो
ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 की पावर होल क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, 1/8 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2√2 आ जाएगा, -0, दिस इज प्लस, और यहाँ से देखें तो 2 इन सभी में कॉमन है तो ये 2 उड़ा देता हूँ मैं, और ये बचेगा यहाँ पर x, दिस इज 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से आएगा मेरे पास 9/4 साइन इनवर्स, दिस इज 2x/3, और ये 1/2 to 3/2। तो इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से तो ये 8 कटेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 को √2 से कैंसिल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, तो 2√2/3 हो गया, प्लस दिस इज, अब यहाँ पर मैं 3/2 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 रखता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा मेरे पास 9/4 साइन इनवर्स 1। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और 1/2 यहाँ पर रखूँगा, अगर दिस इज माइनस, यहाँ पर 1/2 रखा तो x की जगह 1/2, यहाँ पर 1/2 यानी 1/4, 9 माइनस 1 यानी 8/4 यानी √2, तो ये हो गया √2 मेरा आ गया, प्लस दिस इज 9/4, यहाँ पर 1/2 रखता हूँ तो 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ये हो गया मेरा। अब मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा 2√2/3, दिस इज प्लस 9/4, और साइन इनवर्स 1 का मान π/2, दिस इज माइनस √2/2, तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 9/4, सॉरी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो दिस इज साइन इनवर्स 1/3। अब इनका कैलकुलेशन करके अगर मैं लिखूं तो इसको एक साथ ले लेता हूं और इनको एक साथ लूं, तो एलसीएम लूँ, सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा √2/6, और कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रेशनलाइज किया तो √2/2 आ गया, तो 2 3 6 एलसीएम हो गया, और 2√2 प्लस √2 हमारा 3√2 हो गया, फाइनली दिस इज √2/6 हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिस इज प्लस, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 9/8 पाई हो जाएगा, माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, दिस इज स्क्वायर यूनिट्स। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन हमसे कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -2 एंड x = 1 इज। यहाँ पर MCQ टाइप का है, तो इसको आइए 16th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मैं एक रफली डायग्राम बनाऊंगा। इक्वेशन दिया है y = x³ है, तो y = x³ का डायग्राम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में भी आपने अध्ययन किया होगा। ये कुछ इस टाइप से y = x³ का ग्राफ बनता है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि x = -2 है और x = 1 है, तो यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रा कर दी x = 1 की, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दी ये x = -2 की। तो ये वाला पोर्शन हमारा ये बाउंडेड रीजन है और इसका हमें एरिया ज्ञात करना है। दिस इज ओरिजिन 0। तो आइए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये -2 से 0 हो जाएगा, दिस इज -2 to 0, और इसको जो है मैं y की जगह पर मेरा ये कर्व क्या है x³ है, तो ये हो जाएगा x³ dx प्लस 0 से फिर 1 के लिए मैं लूँगा, दिस इज 0 to 1, फिर y की जगह क्या है x³ dx है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा x³ का हो जाएगा x⁴/4, दिस इज -2 to 0, और ये हो जाएगा मेरा x⁴/4 0 to 1। और मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा 0 यहाँ रखूँगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रखता हूँ, और ध्यान रखिएगा कि मुझे एरिया कभी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है साइन आप मॉडुलस का लगा दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए मैंने मॉडुलस साइन लगा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ
पर रखूँगा, सॉल्व करूँगा तो पहला तो 0 हो गया है, यहाँ माइनस रखूँगा तो -2 की पावर 4/4 हो गया है और ये मॉडुलस साइन मैंने लगा दिया है। यहाँ पर मैंने देखा 1/4 -0 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16/4, माइनस साइन है, मॉडुलस साइन के बाहर निकलेंगे तो प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 1/4 और फाइनली 17/4 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ चुका है। तो 17/4 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 16th के बाद मेरा 17 क्वेश्चन क्या कह रहा था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x मॉडुलस x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में सबसे पहले मैं इसका रफली डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू x मॉडुलस x। तो अगर मैं इसको देखूं, एनालिसिस करूं तो ये x जो है एक तो प्लस में मुझे x देगा और एक जो है माइनस में x देगा। कंडीशन क्या होगी कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और जब x लेस देन 0 होगा तो -x दे देगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे इक्वेशन में कुछ बदलाव आ रहा है। एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनेगा और एक जो है y इक्वल टू -x स्क्वायर का कर्व बनेगा, यानी एक कुछ इस टाइप से ऊपर जाएगा और एक कुछ इस टाइप से नीचे जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं आपसे x इक्वल टू -1 है, दिस इज -1 और कह रहे हैं x इक्वल टू 1 है तो दिस इज x इक्वल टू 1। तो ये मेरा शेडेड रीजन आ चुका है, दिस इज 0 और ये कोऑर्डिनेट x का -1 to 0 और 0 to 1 जो है जा रहा है। तो यहाँ लिखूंगा शेडेड एरिया इज इक्वल टू, मेरा शेडेड एरिया हो जाएगा सिंपली, अगर मैं यहाँ देखूँ तो चूंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही दोनों में आ रहा है, एक में -x स्क्वायर और एक में +x स्क्वायर है, तो उस बाई सिमेट्री इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर होगा क्योंकि ओरिजिन से इन दोनों की दूरी बराबर है। तो मैं 2 टाइम्स कर लूँगा और 0 to 1 ले लूँगा और यहाँ लिख दूँगा y dx। तो y मेरा है सिंपली 0 to 1 x स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास x³ 3 और 0 to 1। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2, दिस इज 1/3 -0, फाइनली 2/3, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 17th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में देखिए क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x। यहाँ पर एक्सटीरियर की बात कर रहा है तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है और y स्क्वायर इक्वल टू cx है। थोड़ा सा इसका डायग्राम की एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक सर्किल बन रहा है और सर्किल का रेडियस क्या होगा, 4 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको 4,0 और पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन रही है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में निकालूंगा। तो इनका एक्सटीरियर एरिया क्या है, ये वाला पोर्शन इसका एक्सटीरियर एरिया है जो कि हमें फाइंड करना है, दिस पोर्शन, ओके। तो ये पोर्शन हमें निकालना है। तो इस पोर्शन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका ये कोऑर्डिनेट ए बी मैं नाम दे देता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ए बी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझको दे देगा 8 2 जा 16। तो यानी ये x प्लस 8 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देगा, यानी ये x माइनस 8 और 2 आएगा, ओके। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू माइनस में तो पॉसिबल नहीं है तो मैं 2 वाले को लूँगा तो ये 2 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा मेरा 6 2 जा 12, यानी 12 का अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 माइनस अंडर रूट 12। तो यहाँ लिखूँगा ये मेरा ये आ गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्या होगा मेरा कोऑर्डिनेट, दिस इज सिंपली, यहाँ से मैं देखूँ तो -4, 0 होगा, ओके।
तो ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसा करता हूं कि होल सर्किल को अगर मैं निकालूं, होल सर्किल का एरिया में अगर मैं इतने एरिया को माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन निकल आएगा। तो यही मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो होल सर्किल का एरिया सबसे पहले मैं लिखूँगा, एक पोर्शन का केवल इतने पोर्शन का मैं अगर निकाल लूँ और उसका 4 गुना कर दूँ तो ये पूरा होल सर्किल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 0 to 4 लिमिट मैंने लगा दी, और दिस इज अंडर रूट वाई का मान यहाँ से निकालेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया मेरा। और फिर उसमें मुझे इस पूरे सर्किल का एरिया ये हो गया, इसमें मुझे इतना माइनस करना है। तो इतना माइनस करने के लिए यहाँ मैंने माइनस साइन लगाया, और माइनस साइन लगाने के बाद 2 टाइम्स मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा चुका हूँ आपको कि यहाँ अगर मैं एक स्ट्रिप रखूँ तो ये स्ट्रिप जो है पैराबोला को टच कर रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 y1 dx मैं लूँगा, और ये y1 किसका होगा, पैराबोला का होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेरा हो जाएगा 2 to 4, और ये y2 dx होगा, और ये y2 किसका होगा, इस सर्किल का y होगा, ठीक है। तो आइए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, और इसका हो जाएगा सिंपली अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी 4। दिस इज 0 to 4 माइनस 2 टाइम्स 0 to 2, यहाँ से मैं y का मान निकालूँ अगर तो ये अंडर रूट 6x हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट 6x dx, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ 2 to 4 y का मान तो ये अंडर रूट दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू दिस इज 4 का मान यहाँ रखूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1, फिर 0 रखूँगा तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ओके। माइनस 2, इसको मैं देखिए सॉल्व करता हूँ, रूट 6 इधर बाहर हो जाएगा, दिस इज 0 to 2 x की पावर 1/2 dx, माइनस 2 दिस इज 2 to 4 दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करूँगा तो ये 4 इंटू 8 इंटू π/2 माइनस 2 रूट 6, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, तो 2/3 इधर हो जाएगा, दिस इज x की पावर 3/2 0 to 2, ये हो गया मेरा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2, और इसको जैसे इसका लिखा था पूरा वैसे ही लिखूँगा, x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स दिस इज x/4, दिस इज 2 to 4। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 पाई माइनस दिस इज़ 4 रूट 6/3, और ये यहाँ मैं रखता हूँ मान तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2, दिस इज़ x का मान मैं यहाँ 4 रखूँगा तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 साइन इनवर्स दिस इज़ 1, 2 रखूँगा मैं यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4, 16 माइनस 4 यानी अंडर रूट 12, और दिस इज़ प्लस ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़ यहाँ 2 रखूँगा तो साइन इनवर्स 1/2 दिस इज़ 8 साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया मेरे पास। अब आगे बढ़ता हूँ मैं तो 16 पाई माइनस 4 रूट 6/3 इंटू 2 का क्यूब करूँगा 8 होगा, 8 का अंडर रूट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, ओके। दिस इज माइनस 2 8 2 just 16 इंटू π/2 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 2 रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 12, और आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर मैं माइनस लिखूँगा माइनस 8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6, ये हो गया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे
तो ये हो जाएगा 2√2 है, तो यहाँ से देखें तो 4 2 जा 8, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, सबसे पहले इसको कैंसिल करता हूँ। 8 16 पाई माइनस 8 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई। फिर यहाँ से देखा जाए तो 4 2 जा 8/3√12 और यहाँ से प्लस 2√12 एक साथ लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, और ये अभी कैंसिल होगा तो 2 3 जा 2 4 जा -4 पाई/3। आगे मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो 3 8 जा 24, 24 पाई -4 पाई, तो 20 पाई/3 हो जाएगा। और इनको मैं सॉल्व करूँ तो 3 2 जा 6 -8 और +6 तो -2√12/3 हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ से √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 पाई/3 -2 2 जा 4√3/3। तो यहाँ से 4/3 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मैंने ले लिया, तो ये हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा, दिस इज़ 4/3। और इसको ज़रा मैं सॉल्व करूं, देखिए यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रही है, ये -8 पाई और 16 पाई है। तो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक ये हो रही है कि ये जो 2 है, इस 2 को मैंने इसमें तो मल्टीप्लाई किया लेकिन इसमें नहीं किया, तो ये 2 8 2 जा 16 होगा, तो ये फाइनली यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 4 2 जा 8 हो जाएगा, दिस इज़ 8 पाई। अब यहाँ से मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, इनको और इसको सॉल्व करूँगा तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। 24 -8 में अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 -8 यानी 16, तो ये 16 बचेगा। तो यहाँ से मैं ये 16 मैं इसको लिख देता हूँ, और 4 कॉमन लूँगा तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पर बचेगा दिस इज़ 4 पाई -√3। तो मेरा यहाँ पर आंसर नहीं मैच कर रहा है, यानी मेरे कहीं से मिस्टेक हो रही है। मैं फिर से चेकआउट करता हूँ, ये मेरा माइनस है, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा। देखिए मैंने इसको माइनस किया, ये प्लस रहेगा, दिस इज़ प्लस, तो मैंने इसको प्लस कर दिया है। अब 24 और 8 जोड़िए तो ये 32 हो जाएगा, दिस इज़ 32, और 32 में मैं ये 32 हो जाएगा मेरा, यही मिस्टेक हो रहा था। अब 4/3 कॉमन लूँगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 पाई -√3 हो जाएगा। तो इस टाइप से सी ऑप्शन मेरा मैच कर गया है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये वाला 18 का सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 के बाद 19 होगा मेरा। द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, y इक्वल टू cos x है, y इक्वल टू sin x है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू π/2 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 19 क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो है हमारा 19 क्वेश्चन में रफली डायग्राम की अगर सबसे पहले बात करें तो y इक्वल टू cos x है मेरा, और y इक्वल टू sin x है। तो y इक्वल टू cos x और sin x का मैं ग्राफ सबसे पहले ड्रा करूँगा। तो ये मेरा y इक्वल टू sin x का कर्व है, और ये मेरा y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। इस टाइप से जाएगा। फिर यहाँ पर जो है दिस इज़, जहाँ ये मैक्सिमम है वहाँ ये जो है आपका मिनिमम हो चुका है, और दिस इज़ 0 पर आपका जो है ये, और फिर यहाँ से भी इसी तरीके से इसे ड्रा करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें आगे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो है x की वैल्यू जो है 0 to π/2 के लिए बाउंडेड है। तो ये जो वैल्यू है ये π/2 है, दिस इज़ पाई है, दिस इज़ 3π/2 है, दिस इज़ 2π। तो हमें केवल और केवल इनके ये जो साइन का कर्व गया है यहाँ से 0 से π/2 तक के लिए इतने पोर्शन में, और ये वाले पोर्शन में जो बाउंडेड रीजन है उसको निकालना है। ठीक है, तो आइए वो भी किसके साथ, y एक्सिस के सापेक्ष में बाउंडेड निकालना है, x एक्सिस के नहीं। तो y एक्सिस के सापेक्ष में देखा जाए तो केवल इतना एरिया है जो कि हमारा कवर कर रहा है। द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस
कॉमा वाई कॉस एक्स एंड वाई साइन एक्स इज़ दिस। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर देखें तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मुझे पता होना चाहिए, या फिर आप सीधे से इसको बस निकाल लीजिए, इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो हमें पता ही है। तो यहाँ से अगर देखें इसका कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों को सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, लिखूँगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos x इक्वल टू साइन एक्स। cos x से बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा तो ये tan x बराबर 1 हो जाएगा, यानी दिस इज tan पाई बाई 4 इक्वल टू tan x। तो x का मान पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये जो है मेरा कोऑर्डिनेट जो आ गया, दिस इज x की वैल्यू पाई बाई 4। तो जब x की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई तो y की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। जब इतना हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा मेरे पास शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 0 to पाई बाई 4। और ये वाला कर्व देखें तो ये cos x का है और ये वाला कर्व देखें तो sin x का है। तो यहाँ लिखेंगे cos x जो ऊपर वाला है उसको पहले लिखेंगे और नीचे वाला जो स्ट्रिप में टच, मान लीजिए ये मेरा स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो cos x कर्व को टच कर रहा है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो sin x कर्व को टच कर रहा है। तो cos x माइनस sin x हो जाएगा और ये dx मेरा लग चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन मैं करूँगा तो cos x का इंटीग्रेशन आपको सिंपली पता है, दिस इज sin x होता है। sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस cos x होता है। तो ये माइनस माइनस दिस इज प्लस cos x हो जाएगा 0 to पाई बाई 4। अब यहाँ पर मैं पाई बाई 4 रखूँगा सबसे पहले, sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 माइनस दिस इज sin 0 माइनस cos 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 माइनस 1। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/√2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें देखा जाए तो √2 माइनस 1 यानी मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। 19th क्वेश्चन लास्ट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अब इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।